यही इसी पे काम कर रहे थे ना अपन, वो गुम गया सर। आगे से सेव होता है। हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट अकाउंट की। मैंने आप लोगों के साथ डिपार्टमेंट की काफी कंडीशन डिस्कस की। मेनली जो फोकस आप लोग करें उस पे करें कि कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो फिक्स है कि भाई किस साइड जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ आप लोगों के साथ कि मान के चलो जो हमारा मेल सेक्टर था उसके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ कि हमने कुछ प्रोडक्ट या कुछ हैंगर्स मंगाए और या हमें कुछ चेयर्स मंगाए, फिक्स है कि वो उनके एक्सपेंस है, तो हमने उसके नाम पे 5000 रख लिया। सेम एज कुछ फीमेल सेक्टर को चाहिए था हमारे, और वो चाहिए था 8000 के समथिंग, क्योंकि लुक और ये सब डमी वगैरह सब कुछ उन्हें चाहिए था प्रॉपर मार्केटिंग के लिए, तो उनके सेपरेट एक्सपेंसेस हो गए। सेम एज कुछ इनकम ऐसी होगी जो सेपरेट है, तो वो तो क्लियर हुई। बट मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि डिवाइड नहीं है, पहले से ही डिवाइडेड नहीं है, तब ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए बोला था कि रेंट हो गया, वाटर हो गया, सप्लाई वाला वाटर आता है तो सबके लिए इक्वल आता है। और जब हम डिपार्टमेंट की बात करें, कभी भी आप देखेगा आपके आसपास भी देखेगा कि अगर दो लोग हैं प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं तो 1 रुपए भी वो ये नहीं चाहते कि बायस्ड हो। 50-50 पैसे भी डिवाइड हो पर क्लियर कट होना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। तो इसीलिए छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी काफी रोल प्ले कर देते हैं किसी की इनकम या एक्सपेंसेस के लिए। और आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको शायद इतना तो पता ही होगा कि 1 रुपए भी पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10-12 साल में काफी बड़ी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपन ने डिस्कस भी किया था कि कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो 399 पे आते हैं और अपन हमेशा पे आउट क्या करते हैं, 400। तो 399 पे ही क्यों देते हैं, वो 400 क्यों नहीं दे देते, वो 399 पे ही क्यों देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, हम 400 पे करते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से अगर आप दिन में एक प्रोडक्ट ले रहे हो या महीने में एक प्रोडक्ट ले रहे हो, ऐसे कितने सतना बस की सोचो, और फिर स्टेट लेवल सोचो, देन नेशन की बात करो, तो ये बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसीलिए रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कई एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, सैलरी भी सम टाइम, वेजेस, ये ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ओवरऑल होते हैं। यानी ओवरऑल से मेरा मीन्स क्या है, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो है वो क्या है, वो है एक बिल्डिंग, प्रॉपर एक बिल्डिंग है जो कि कैटेगराइज की गई है दो टाइप से, दो पोर्शन उसके बनाए गए हैं, दो सेक्टर उसके डिवाइड किए गए हैं, और दोनों ही सेक्टर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सेक्टर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग है और इसका एक फ्लोर हमने डिसाइड किया था कि बिल्डिंग इक्वल वे पे डिवाइडेड है, ऊपर का गर्ल्स का है, नीचे मेल्स का है। ये सब कुछ हुआ। जब हम बात करते हैं रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, ये सब का, तो अपन ये पहले से ही फिक्स कर देते हैं डिपार्टमेंट बनाते ही टाइम कि सॉरी, अगर हमारा रेंट है तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, या वाटर है तो हम इक्वल डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो हम उसके हिसाब से। सम टाइम आपको ऐसे मिलेगा 3:4 के रेशियो, या 3:7 लिख गया तो 7 ही सही। सम टाइम आपको मिलेगा 80%, 20%, या सम टाइम अगर 3 डिपार्टमेंट है तब बोल दिया जाएगा, मैं अलग से यहाँ पे कर देती हूँ, तब बोल दिया जाएगा कि 60% मेल सेक्टर ले रहा है, कहाँ है परसेंटेज, सीधा लिखता हूँ, 30% हमारा फीमेल सेक्टर ले रहा है, और 10% बाय डिफॉल्ट ऐसा हो, नहीं 10% ना लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि बाकी रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो किड सेक्टर ले रहा है, किड सेक्शन जो हमारा है वो ले रहा है। तो रिमेनिंग क्या हुआ, 10%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितना होता है, 100। जैसे मैं रेशियो की बात करती हूँ तो मैंने इस पे बोला था कि रेशियो ओवरऑल होता है 1,
उसको हम टोटल डिवाइड करते हैं कि भाई इनको सेपरेट सेपरेट किया तो ओवरऑल आना चाहिए कितना, 1। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरिक उनको बनेंगे जो प्रॉपर क्लास लिए हैं या जो न्यूमेरिकल के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। सिर्फ आप इतना समझो कि ये सब चीजें आप प्रॉपर वे पे अगर आपको थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो और आप इस फॉर्म में लिखते जा रहे हो कि भाई हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसके 2 सेक्टर डिवाइड किए, उसमें हमने अलग अलग सेक्टर में कुछ ऐसे फिक्स कर दिए कि ये डिसाइडेड है कि ये मेल सेक्टर का है, ये फीमेल सेक्टर का है, बट कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बिल्कुल भी डिवाइडेड नहीं है और उन्हें हम प्रॉपर वे पे बाद में डिवाइड करते हैं, या बाद में डिवाइड करते तो हैं लेकिन ये डिसाइड कब होता है, स्टार्ट करते टाइम कि भाई इस सेक्टर को ऐसे ऐसे काम करना है। एडजस्टमेंट्स के रूप में आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन में, कैसे मिलते हैं एडजस्टमेंट में, कि रेंट जो है वो रेंट एंड फ्यूल जो है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, या वाटर सप्लाई 80 और 20 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये सब डिवाइड करने की प्रोसेस प्रॉपर वे पे आपको एडजस्टमेंट में मिल जाती है। ये इतना हुआ डिपार्टमेंट अकाउंट। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। डिपार्टमेंट में कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है कोई, वो भी बोले, या कोई क्वेश्चन हो डिपार्टमेंट का वो भी बोले। मैम डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस का डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ नहीं होता? हेड ऑफिस यही है, अच्छा, यही। इसी से। हम्म। और डिपार्टमेंट का और ब्रांच का? डिपार्टमेंट और ब्रांच तब ओपन हो सकती है जब पर्टिकुलर बिजनेस ने ब्रांच भी ओपन की है, यानी हेड ऑफिस ने यहाँ डिपार्टमेंट बनाया है और ब्रांच भी ओपन किया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच और डिपार्टमेंट दोनों कनेक्ट कर रही हूँ, ध्यान रखना वो बच्चे ही ध्यान दें जिनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा होगा वो। जैसे मैंने बोला ये है हमारी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ये कहाँ पे है, ये है मान के चलो सतना में, सतना में है। और उसके बाद एक ब्रांच ओपन है, ब्रांच ओपन है कहाँ, रीवा में, ये है ब्रांच। ये है हमारी ब्रांच। और ये कहाँ ओपन किया है हमने, रीवा में। ठीक है, इसमें हमने ब्रांच में एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, मतलब हमने कपड़ों का बिजनेस किया, सतना में हमारा बढ़िया चल गया, उसके बाद हमने ब्रांच ओपन की रीवा में। सतना में भी डिपार्टमेंट्स थे, मान के चलो सतना में डिपार्टमेंट थे, कैसे डिपार्टमेंट है, वैसे ही मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेम एज हमने कहाँ बना दिया, ब्रांच में भी। ठीक, तब ऐसी कंडीशन पे ये कौन सी ब्रांच, हाई लेवल चांसेस किसके होंगे कि ये कौन सी ब्रांच कहलाएगी, डिपार्टमेंट तक डिवाइड है, दैट मींस हाई लेवल चांसेस है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी क्योंकि बड़ा बिजनेस होगा। ऑब्वियसली ब्रांचेस ओपन तो हुई, ब्रांच मतलब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकता है, दोनों हो, बट उसमें डिपार्टमेंट्स डिवाइड है, यानी हमने रीवा में एक ब्रांच ओपन की और उसमें हमने सेक्टर डिवाइड कर दिया है कि ये मेल सेक्टर है और ये फीमेल सेक्शन है, तो दोनों ही सेक्शन में काम हो रहा है और दोनों ही प्रॉपर बिजनेस हो रहा है, तो इनका सेपरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, इनका ट्रांजेक्शन, इनका सेपरेट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा और इनका सेपरेट ट्रांजेक्शन, और इनका सेपरेट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा, दोनों का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, ओवरऑल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और देन आप हेड ऑफिस को भेजोगे। या थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, मतलब आपने डिपार्टमेंट और ब्रांच दोनों ही इंप्लीमेंट कर दी है किसी बिजनेस में, तब ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी कि हेड ऑफिस से ब्रांच बनी है कहाँ, रीवा में, रीवा में ब्रांच के साथ साथ 2 सेक्टर डिवाइड है, सेक्शन डिवाइड है, जो कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऊपर का जो है वो फीमेल्स का है, नीचे का जो है वो मेल का है, तो मेल सेक्टर का प्रॉफिट एंड लॉस फीमेल का सेपरेट सेपरेट निकाले, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके ओवरऑल निकाले और फिर हमने हेड ऑफिस को भेजा, तो ये पूरी प्रोसेस लग गई। समझ गए? यस मैम। और किसी को डाउट? प्रिया है क्या?
चलिए अब बात कर देती हूँ कंसाइनमेंट की। यस मैम। कंसाइनमेंट अकाउंट। कोई बच्चा ऐसा है जो जिसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब जिसे हिंदी में सुनना है चीजें, बेझिझक बोलना प्लीज। तुम लोग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरी, आप लोग बोलते नहीं हो। कोई नहीं है, सब इंग्लिश में परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 पर्सन होते हैं। एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर कौन हुआ? कंसाइनर मीन्स होता है ऑनर। आप ये लिख सकते हैं कहीं पे, अगर आप चाहें तो आप इसको कहीं पे सेपरेट पे लिखिए, नीचे यहाँ पे आप लिखते जाइए कि ये कंसाइनर होता है, कंसाइनर होता है। आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ऑनर होते हैं ये मेनली, ठीक है। और एक होता है कंसाइनर। कंसाइनर स्पेलिंग में भी रॉन्ग मुझे ऐसा लगा, जो कि होता है एजेंट, ठीक है। कंसाइनर मतलब ऑनर एंड कंसाइनी मीन्स एजेंट। अब कंडीशन समझे। मिस्टर राम है कोई, मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर राम है। मिस्टर राम क्या काम करते हैं? मिस्टर राम काम ये करते हैं कि मिस्टर राम जाते हैं तो अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से, एक प्लेस है, दूसरी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, और ये तीसरी कंपनी है। ऐसी 3 कंपनी से जाते हैं और जाकर उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या उनके यहाँ एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। परचेज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं। मान के चलो, मैंने अभी बोला कि ये मान के चलो पसंद नमकीन, आप लोग नमकीन खाते हैं ना, तो ये कौन सी है? पसंद नमकीन है। कहाँ पे है? ये है पसंद नमकीन, और ये है हल्दीराम की, और ये कोई लोकल ब्रांड है। लोकल ब्रांड भी आजकल खूब चलते हैं, लोकल ब्रांड है। मिस्टर राम के साथ क्या कंडीशन लग रही है? मिस्टर राम जो है वो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। गए पसंद की फैक्ट्री में और उन्होंने बोला मुझे 5 बोरी दे दो, मैं आपका सामान बेचूंगा और उसके बदले में आप मुझे कुछ कमीशन दे देते। तो पसंद वाला एग्री हुआ और पसंद के ऑनर ने बोला कि हम आपको 5% देंगे। कितना देंगे? 5% हम दे रहे हैं। उसने बोला ठीक है डन, मैं हर जगह सेल आउट करूंगा, बदले में आप मुझे देते रहना। हल्दीराम वाले ने क्या बोला? हल्दीराम वाले ने बोला कि नहीं, हमारा सफिशिएंट चलता है, बट स्टिल आप हमारा प्रोडक्ट बिकवाओगे तो आप क्या करो, आप 4% ले लो। और लोकल वाले ने बोला कि भाई आप हमारा किसी भी तरीके से बिकवा दो, आप हमारा हमसे ले लो 7%। कंडीशन देखिएगा, हल्दीराम ज्यादा चल रहा है, अपने आप को ब्रांड मानता है, तो उसने कम दिया। पसंद नमकीन चल रही है बट स्टिल उसने उसके लिए एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है तो उसने 5% दिया। और लोकल जो मार्केट का पर्सन है, जो लोकल बिजनेस कर रहा है, उसने 7% देने की बात की। तो मिस्टर राम क्या करते हैं? मिस्टर राम पूरे एरिया में जाते हैं, मिस्टर राम ये पूरा एरिया कवर करते हैं, और वहां पे जाने के बाद मिस्टर राम हर जगह सेल आउट करते हैं। पूरा यहाँ पब्लिक है, हर जगह यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे पब्लिक है, और पब्लिक के साथ वो इंटरेक्ट कर करके बिजनेस करते हुए अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। प्रोडक्ट सेल आउट तो करते हैं, बट वो सबसे ज्यादा प्रेफर पता है किसको करेंगे? इसको, लोकल ब्रांड को। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि उन्हें हाई लेवल ज्यादा इंटरेस्ट परसेंटेज मिलेगा, कमीशन मिल रहा है, हाई लेवल कमीशन मिल रहा है, 7% मिल रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है किस पे? जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम जब प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सामने वाला भी कमीशन कमाना चाहता है। और ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, नोटिस कीजिएगा,
ये किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये क्या है, एजेंट है। तो ये क्या कहला गए, कंसाइनी। अब जब ये हर जगह से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि पसंद नमकीन सिर्फ मिस्टर राम को देती होगी? नो, मिस्टर राम के अलावा, सॉरी कहाँ गया, मिस्टर राम के अलावा पसंद नमकीन यहाँ पे हो सकता है मिस्टर श्याम को देती हो कुछ कम, हो सकता है यहाँ पे कोई एक मिस गीता भी हो जो काम करती हूँ, उनको भी करते हो, गीता भी है। और सेम चीज ये जो हल्दीराम है, ये तो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उधर अपना इनके काफी एजेंट हो सकते हैं, तो उधर अपने वो सेपरेट अपने एजेंट लेके चल रही हैं, वो इधर सेपरेट उनके एजेंट है ढेर सारे। बिल्डिंग है ये, तो बिल्डिंग वहीं रहनी चाहिए थी, जाओ बिल्डिंग वहां, बिल्डिंग डिस्टर्ब कर रही है ना। जैसे उनके सेपरेट एजेंट और सेम एज लोकल जो पर्सन है उनके साथ भी होगा। तो मिस्टर राम कोई फिक्स नहीं है कि इन सबके वही एजेंट हैं, वो सबका काम कर रहे हैं, नहीं, उनके बहुत सारे अलग अलग एजेंट हो सकते हैं। तो जब उनके सेपरेट सेपरेट एजेंट होते हैं, तो कोई भी बात कॉमर्स में, कोई भी बात या कोई भी वर्ड की वैल्यू ना होके हम रिटर्न की वैल्यू करते हैं। तो जब मिस्टर राम ने क्या किया है, पसंद नमकीन से लिया, हल्दीराम से लिया, इनसे लिया, तो इनका सेपरेट अकाउंट रखेंगे, हल्दीराम का सेपरेट अकाउंट रखेंगे, लोकल ब्रांड का सेपरेट रखेंगे, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर हिम, वो सबका हिसाब किताब रखते रहेंगे। सेम चीज पसंद नमकीन इतने सारे एजेंट रखती है, तो उनको भी देती रहती है, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। हम जो पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक पढ़ते हैं, ये हम सबका नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि पसंद नमकीन और मिस्टर राम, इनका हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो हम एक बार ऑनर का अकाउंट बनाते हैं, एक बार मिस्टर राम का बनाते हैं। अब देखिए मिस्टर राम ने इतना किया, अब मिस्टर राम पूरे एरिया में बेचते हैं। सेम चीज पसंद नमकीन सिर्फ यहाँ इस एरिया के अलावा भी कई जगह बिकती होगी, कि भाई इस एरिया में कोई एजेंट जाता होगा, कहीं बेचता होगा। सेम चीज इस एरिया में कई एजेंट जाते होंगे, वो बेचते होंगे। तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे बिक रहा है। बट हम इन सब की बात ना करके हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मिस्टर राम की और पसंद नमकीन की। तो यार ठीक है, जिनके बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे 5% के रेट पे, ये समझ में आ गया, इसको हटाए दे रही हूँ, ठीक है। इनको हम ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब किसी कंपनी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। मिस्टर राम के बीच में और पसंद नमकीन के बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की बात हम कर रहे हैं। अब जो पसंद नमकीन है, वो मिस्टर राम का सेपरेट अकाउंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, मान के चलो मैंने 10 पेन दी, आपको दी, आप अपने आप को रखिएगा, मैंने 10 पेन दी और मैंने आपसे कहा कि आप ये 10 पेन सेल आउट करो, 10 पेन के हर एक पे सेल आउट करने पे अब मैं आपको 1 रुपए दूंगी, पर पेन आपको बेचने पे मैं 1 रुपए देने वाली हूँ, पेन है 10 रुपए की। तो मैं इसको लिखित में रखूंगी ना। सेम चीज मैंने मान के चलो आपको दी, आपके फ्रेंड को दी, आपके क्लासमेट्स को दी, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं देती गई। तो मैं ओरल याद रखने की मेरी कैपेसिटी कितनी होगी, एक लिमिटेड। तो बेटर ऑप्शन इज कि मैं क्या करूं, मैं राइट डाउन करूं, मैं लिखना स्टार्ट करूं कि भाई मैंने आपको इतने दिए हैं, आपके फ्रेंड को इतने दिए हैं, आपके कॉलीग को इतने दिए हैं, और सबको दिया मैंने, अपने कुछ सीनियर को आपके मैंने कुछ दिए हैं, ऐसे से मैंने दिए। और मैं ट्रांजेक्शन सबका सेपरेट रखूंगी। आप ऐसे कहो कि एज अ लेजर मैं सबका ट्रांजेक्शन रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे आपके नाम पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, मैं ऑनर हूँ पसंद की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए आपके ढेर सारे, कि मैंने आपको 10 पेन दी 1-1 रुपए के रेट से। सेम चीज आप पाए, आप भी रखे, क्योंकि आप भी बहुत लोगों से, किसी से पेन ले लेते हो, किसी से चश्मा ले लेते हो, किसी से मोबाइल ले लेते हो, और वो बेचते रहते हो। तो आपके पास भी याद रखने की एक लिमिट है, कैपेसिटी है आपकी भी। तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी लिख रहे हो कि ऋचा मैम से 10 पेन लिया हूँ, उसके बदले में ऋचा मैम से पैसे लूंगा, और मोहन से मैंने मोबाइल लिए हैं, तो मोहन से भी ट्रांजेक्शन करने पे पैसे मिलेंगे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन हम बात, फिर से बोलती हूँ, ये इतना सब कुछ ब्रॉड होता है, बट हम एक दूसरे की बात करेंगे कि भाई तुम ऋचा मैम से कितने पेन लिए हो, 10 पेन लिए हो। हाँ, तो क्या ही बन गया पता ही नहीं।
तो यार दस पेन की बात हुई, 10 पेन हमने आपको दी, आपने रिकॉर्ड किया, मैंने भी रिकॉर्ड किया, मैंने बात उसमें ये भी लिखा कमीशन कितना दूंगी, आप कब तक भेज देंगे, और आपने वो भेजने के बाद मैंने आपको कमीशन दिया। तो मैंने जब कमीशन आपको दिया तो मेरे लिए वो एक्सपेंस हो गया, बट सेम चीज आप वो एक्सपेंस सॉरी आपने वो अमाउंट रिसीव की तो आपके लिए वो इनकम हो गई। मैंने जब आपको 10 पेन दी तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। मैंने अभी आपको से पैसे रिसीव नहीं किए, पर जब आपने पैसे मुझे दिए 10 पेन सेल आउट करने के आपने मुझे पैसे दिए तो मेरे लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गई। यही ट्रांजेक्शन जब मैं करती हूँ तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस होंगे, तो आपके लिए क्या होंगे, इनकम। यही वो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास से बताना सिखाया था, अपोजिट हम लोगों के बीच में रिलेशन होगा हमेशा, कि मेरे लिए अगर एक्सपेंस है तो आपके लिए इनकम, आपके लिए एक्सपेंस है तो मेरे लिए इनकम। तो जब आपके लिए एक्सपेंस है मतलब मान के चलो कि भाई आपने मुझे पेमेंट किए, आपने 10 पेन का हिसाब दिया, तो आप क्या दिखाओगे कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैं क्या दिखाऊंगी मेरे पास पैसे आए। तो यही सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। और ये ट्रांजेक्शन हम किसके किसके बनाते हैं, कंसाइनर के, यानी पसंद नमकीन के ऑनर की बात हमने की, और राम के जो कि आप थे। आप अपने आप को रखिए यहाँ पे कि आप राम हैं और आपने ट्रांजेक्शन वेरियस टाइप के रिकॉर्ड किए, किसके, पसंद नमकीन के साथ। मैंने किसके रिकॉर्ड किए, इनके। और ये सब काम किस बेस पे होता है, कमीशन के बेस पे। ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच जब ओपन होती है जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी मिलती है, फिक्स रहता है उन्हें सैलरी मिला, उनका एक डिसाइडेड प्लेस होता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन अपना एम्प्लॉय मानती है। बट कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, कंसाइनमेंट में एम्प्लॉय नहीं माना जाता, उन्हें एज अ एजेंट ट्रीट किया जाता है और इनसे रेवेन्यू जनरेट कराया जाता है या सेलिंग कराई जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमको कंपनी को प्रॉफिट होता है, बदले में हम एक डिसाइडेड परसेंटेज में कमीशन देते हैं या फिक्स अमाउंट में हम इनको कमीशन देते हैं। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट हो इसमें, कंसाइनमेंट में तो पूछें। हाँ चलो, प्रिया को क्लियर हो गया, बाकी को सब क्लियर है। और ऋतिका Yes, श्रीवास्तव, ma'am. ऋतिका श्रीवास्तव Yes, ma'am. कौन हो ऋतिका? ऋतिका श्रीवास्तव कौन है, कोई जानता है क्या? यस मैम। सॉरी, हाँ मैं ना अपनी क्लास में तो है। ऋतिका श्रीवास्तव है क्या? हाँ, पता नहीं, मैंने बाय नेम ना जानती हूँ, शायद बाय फेस जानते होंगे। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, राइट? अभी इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। और अभी क्या पढ़ना बाकी है ये बता दीजिए। मैम रॉयल्टी। रॉयल्टी बची है, ठीक है। और क्या बचा है? और टैली। टैली, टैली तो आप आ जाना, आपको पढ़ना है ना, बाकियों को किसी को नहीं पढ़ना, डोंट वरी। अच्छा। आप आ जाना, मैं आपको करके दिखा दूंगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत बाकी है, तुम लोग को सब बाकी है, ओवरऑल कहा जाए तो पूरी बुक पढ़ाना है मुझे। फाइनल अकाउंट भी थोड़ा सा। हाँ, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो न्यूमेरिकल। कोई बस बोल दे तो फिर मैं उसके घर पहुंच के उसको मारूं। कोई ऐसा है जिसको डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा अभी? 2 महीना चला Ma'am, था। profit loss part का. पार्टनरशिप। स्वर्णिका घर तो दूर है, नहीं मैं पहुंचती यार जरूर। तो अभी अपन का No, टॉपिक ma'am, बचा है, clear हो गया है. अभी अपन का टॉपिक बचा है क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रॉयल्टी एंड टैली, दैट्स इट ना। फाइनल भी ना फाइनल एजेंडा बताएंगे, बनता है सबको। मैम, एक एक न्यूमेरिकल बस, एक बस। फाइनल को न्यूमेरिकल बताना है एक, ठीक है। जिस दिन टैली यस पढ़ने आप आना ना यहाँ पे, उसी दिन बता दूंगी। मैम। बस बता के आना, बता दी क्योंकि मैं मैम, कभी कब भी आना है? आजकल छुट्टी में चली जाती हूँ। मैम आप बता दीजिए किस दिन आना है, आ जाऊंगा। मंडे को इनकी क्लास लेके खत्म कर देती हूँ, ट्यूसडे को आप आ जाओ। यस मैम।
ठीक है, तो अब क्लोज करते हैं आज की क्लास और मंडे को मिलते हैं। मंडे को अपन ये 3 टॉपिक जो रिमेनिंग बचे हैं उनको पढ़ के आप लोग रिवीजन करते रहो। एक चीज और मुझे जो थोड़ी सी अब आज एक क्लिक की डाउट हुआ कि आप लोग की लिखने की स्पीड खत्म हो गई होगी, 1.5-2 महीने से कुछ लिख नहीं रहे हो आप लोग। मैम मैं प्रॉपर लिख रहा यस हूँ। मैम। तो एक काम ये करना कि आप ऐसे टॉपिक उठाना, ब्रांच अकाउंट ऐसे टॉपिक उठाना लेंदी सा, और करके देखना स्पीड विथ डायग्राम की कितने मिनट में क्या कर पा रहे हो। थोड़ी सी ट्राई करना। वो बच्चे जो थोड़ी सी परसेंटेज के लिए दिमाग में रख रहे हैं, वो जो पासिंग मार्क्स आते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट थोड़ी सी वो बच्चे जो परसेंटेज चाहते हैं कि एटलीस्ट हम फर्स्ट डिवीजन पे तो पहुंचे, तो वो बच्चे थोड़ा सा ट्राई करेंगे। लिखने की आदत डालो और जहां भी समझ में ना आए पूछ लेना। तो टाइम देख के आप इतना करें। आज की क्लास ओवर करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर पे मंडे को डिपेंड्स कि क्राउड कैसा है उसके हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, नहीं लेफ्ट कर देंगे। 2-4 बच्चे जिनको डाउट हो कॉल कर लीजिएगा, बता दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैम मुझे भी टैली आर्यन आर्यन आपको टैली अच्छी खासी बनती थी बेटा। कोड मैं मोरियानी हूँ, गुप्ता नहीं। हाँ, तो फिर एक दिन में मैं हनुमान जी नहीं, दुर्गा जी भी नहीं। कोड है 8000। आर्यन मोरियानी क्लास नहीं आया, बहुत कम आए राइट। यस मैम। मृत्युंजय से कांटेक्ट कीजिएगा, वो जिस दिन आएंगे उस दिन आप भी आ जाइएगा। मृत्युंजय आने से पहले एक ओके बार मैम। कॉल कर लेना बेटा। और कौन है? ठीक है, यस मैम सब क्लियर है। ठीक है, अभी आज क्लास ओवर करते हैं। 3-4 टॉपिक रिमेनिंग है, उनको अपन जल्दी से कवर करेंगे। कोई डाउट अभी भी हो रहा हो आप लोग मंडे की क्लास में पूछ लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।